दोस्तों नमस्कार। अगर आप मूंगफली की खेती कर रहे हैं और उसमें पैदावार नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मूंगफली की खेती करके लाखों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। मूंगफली खेती करने के लिए आपको 4 बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। पहला है आपको खेत का चुनाव, और दूसरा है बीज का चुनाव, तीसरा है कीट व रोग प्रबंधन, और चौथा दोस्तों सबसे मुख्य कारण है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। आप इन 4 बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर आप मूंगफली की खेती अच्छे से कर पाएंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं खेत का चुनाव। हमारे बहुत सारे किसान भाई खेत की मिट्टी का चुनाव भी नहीं करते हैं और मूंगफली की खेती उसमें कर देते हैं, जो कि वह मूंगफली की खेती के लिए अनुकूल भी नहीं होती है, और उसमें बुआई कर देते हैं जिससे पैदावार बहुत कम आती है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मूंगफली की खेती करने के लिए आप रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी इसके लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त होती है। आप काली या चिकनी मिट्टी में इसकी बुआई ना करें, और जल भरा वाली जो मिट्टी रहती है उसमें भी आप मूंगफली की खेती ना करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे प्रमुख रोग आता है इसमें टिक्का रोग। इसमें पत्तों के ऊपर काले काले छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं। ये एक फंगस की वजह से इसमें अटैक होता है और इस धीरे धीरे पत्ते सभी जड़ जाते हैं। तो इसकी रोकथाम करने के लिए कार्बन डाइजेम प्लस मैंकोजेब, जैसे कि यूपीएल का साफ, CM75 आदि सभी कंपनियों का आता है, आप उसका स्प्रे करें, या फिर बायर कंपनी का एलियट आता है, आप उसका स्प्रे करेंगे तो ये बीमारी तत्काल रुक जाएगी। दोस्तों, मूंगफली में अगला रोग जो आता है वह होता है माथे बंधने की समस्या। उसे रोजेट रोग या वायरस रोग भी कहते हैं। इसमें पत्तियों के निचले हिस्से में जंग जैसा कुछ दिखाई देने लगता है। ऊपर से पौधे की जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाती है। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करें तो ये समस्या आपको रुक जाएगी। किसान साथियों, तीसरी मुख्य बीमारी होती है कॉलर रोट। मूंगफली के लिए ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर ये किसी खेत में आ जाती है तो 40% आपकी पैदावारी प्रभावित कर सकता है। किसान साथियों, मूंगफली में एक और सबसे गंभीर बीमारी आती है तना गलन। इससे पैदावार आपकी 50-60% तक कम हो सकती है। यह सबसे नुकसान करने वाला रोग है, जो एक प्रकार की फंगस जो जड़ों को इफेक्ट करती है। ये जड़ों से ऊपर और तनों के नीचे सफेद सफेद फंगस ये तने को कवर कर देती है, जड़ें खराब कर देती हैं और पौधा धीरे धीरे मुरझाना लगता है। पौधा एक टाइम में सूखने लग जाता है। जब आप इसकी जड़ें को चीर कर देखते हैं तो वह जड़ को काला कर देता है। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप बीज उपचार करेंगे तो यह बीमारी वहीं से कंट्रोल हो जाएगी। बीज उपचार करने के लिए आप कृषि रसायन का के शील्ड 2 ग्राम प्रति किलो बीज के मान से, या फिर धनुका कंपनी का विटावेक्स पावर 2 ग्राम प्रति किलो बीज के मान से आप बीज उपचार करें तो ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। किसान साथियों, मूंगफली की फसल में एक और जमीन में मूंगफली की जड़ काटने वाला एक कीड़ा रहता है जिसे सफेद लट या व्हाइट ग्रीप कहते हैं। यह मूंगफली के पौधों को जड़ से ही काट देता है, जिससे पौधा खराब हो जाता है, मर जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप डेंटास्टू, लेसेंटा या फिर कुबिया अडामा का आता है, आप इसको रेत में मिलाकर या किसी खाद में मिलाकर फूंक दें। 24 घंटे में ही ये कीड़े मर जाएंगे। अगली और आखिरी बीमारी आती है इसमें रोमिल इल्ली या कंबल कीट। यह पौधों के पत्तों और कोमल भाग को खाती है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोइड, और अगर आपकी फसल में माहू की समस्या है तो साथ में आप रोगर डाइमेथोएट को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो ये बीमारी और ये कीट पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं बीज का चयन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने क्षेत्र के अनुसार ही बीज का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि साथियों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वैरायटी की आप बीज बोएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु रहती है। एक बात का और ध्यान रखें कि
लोकल व मिक्सिंग वाला बीज न बोकर आप रिसर्च व प्रमाणित बीज ही बोएंगे। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में चाइना मूंगफली बीज की वैरायटी हमारे किसान भाई ज़्यादा पसंद करते हैं। किसान साथियों, चौथी सबसे प्रमुख बात, खाद का मैनेजमेंट। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से अगर आपने मिट्टी का परीक्षण करवा रखा है तो आप मिट्टी के परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार खाद देवें, और अगर आप नहीं करवाते हैं तो 1 बीघे के मान से DAP 1846 आप 25 किलो प्रति बीघा, 10 किलो पोटास और WDG सल्फर 90% वाली आप 3 किलो प्रति बीघा के मान से खाद के साथ मिलाकर देवें। ये तो हो गया आपको पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, यदि आप DAP 1846 नहीं देते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट SSP ये लेना है आपको 50 किलो प्रति बीघा के मान से, और उसके साथ में आप पोटास 10 किलो प्रति बीघा के मान से, और लेना है साथ में आपको 10 किलो या 15 किलो बीघा के मान से यूरिया। ये आपको बेसल डोज के हिसाब से देना है। किसान साथियों, सभी काम आप अच्छे से करते हैं, लेकिन आपका खरपतवार मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी पैदावार वापस प्रभावित होगी। अगर आप खरपतवार का नियंत्रण दवाइयों से करना चाहते हैं तो मैं कुछ दवाइयों के नाम बता देता हूँ जिससे आप आसानी से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। पहला, अगर आप बुआई करते हैं तो बुआई से 2 दिन पहले वेलर 32 वो स्प्रे कर देवें, या फिर बुआई के 2 दिन बाद मेटालाक्लोर 50% EC पर्याप्त नमी में स्प्रे कर देवें। बुआई के 15 या 20 दिन बाद आप जैसे परसूट है, वीट ब्लॉक है, या फिर आपके खेत में अगर सक्रिय पत्ती का खरपतवार ज्यादा है तो आप शकेट, हाचीमैन या गोदरेज का आता है प्रोनाउंस, आप इसका उपयोग करेंगे तो खरपतवार आप निश्चित तौर पे अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मूंगफली खेती करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने अन्य किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।